जय भीम बसंत सर। जय भीम भाई। कैसे हैं? बस मस्त हूँ। आपकी मुस्कुराहट तो विरोधियों को एकदम दहशत में डाल रही है लगातार। जो चोर, जिसके अंदर चोर होता तो दहशत होगी। हाँ, क्योंकि मैं तो आपको 2014 से जान रहा, जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आया था, और मैं आज भी आपकी ईमानदारी का कायल हूँ। आपने किसी का एक पैसा आज तक नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। कई ऑफर आपके पास आए उस समय भी कि समझौता कर लो। मैंने कल अपने लाइव में भी इस बात को कहा कि बसंत सर समझौता करने वाले नहीं, कंप्रोमाइज कभी नहीं अपने सिद्धांतों से अभी तक, क्योंकि हम लोग इसके विद्यार्थी हैं, इतिहास के छात्र हैं, और हमने अम्बेडकर थिंकर पढ़ा है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पढ़ी है, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी, सारी हिस्ट्री मोस्टली पढ़ी है हम लोगों ने। बड़ा अच्छा सिलेबस था हम लोग का उस समय। अब तो मनवादियों ने चेंज कर दिया है। प्रोफेसर कारुण्यकारा सर जो हमारे गाइड हैं, उन्होंने दलित हिस्ट्री बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में स्पेशली लाया था कि दलित हिस्ट्री पढ़े। क्योंकि उस बिल्डिंग का नाम ही है स्कूल फॉर अम्बेडकर स्टडीज था। सुने उसको बदल दिया है ना? वो बदल दिया मनवादियों ने, उनको पच नहीं रहा था। उसका नाम क्या कर दिया? आप कर दिया अम्बेडकर ऑफ स्कूल साइंस, सोशल साइंसेज ऑफ अम्बेडकर स्टडी, ऐसे करके कुछ कर दिया ना? इसको अम्बेडकर स्कूल साइंस कर दिया। हाँ, बताइए। जो मतलब जिस सोच से स्कूल फॉर अम्बेडकर स्टडीज बना था, वहाँ पर मेनली 4 ही सब्जेक्ट उस समय चलते थे। बाबा साहब का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चलता था, ह्यूमन राइट्स चलता था, ह्यूमन राइट्स चल रहा था, बाद में उसको लॉ में शिफ्ट कर दिए, हिस्ट्री चल रहा था, पॉलिटिकल साइंस चल रहा था, और सोशल एक्सक्लूजन, सोशोलॉजी चल रहे थे। वो तो पूरा बाबा साहब अम्बेडकर की थियरी जो है उसको लाने का प्रयास किया था पुराने लोगों ने। मगर वो धीरे धीरे रणवीर चंद्र सोबती कुलपति बन के आए थे, तभी से वो खत्म करना शुरू कर दिया। अच्छा। नहीं तो प्रोफेसर सोबती साहब जब थे, तो उनको, जब हम लोग आए थे यहाँ पे पीजी में, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था आपके समय, हाँ, तो उनको 1 साल हो गया था आए हुए। कल मैंने इस बात को भी बोला कि बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन सोबती साहब अपने लिफ्ट बनवाए थे। वो लिफ्ट क्या, मसाज 24 लाख के मसाज, 4 लाख लगवाए थे, और क्या घर पे। हाँ, चश्मे का भी बड़ा उनका रहता था कि चश्मा, कि लाखों रुपए के चश्मे पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। यहाँ तो मछली तालाब 40 लाख के तालाब खुदवाए थे। खैर हमारा उस सबसे कोई मतलब नहीं। वो 40 लाख का तालाब खुदवाए, 4 करोड़ का तालाब खुदवाए, क्योंकि वो जिसके रहमो करब में आए हैं, वो तो उनसे वही करवाना चाहता है। वाइस चांसलर को जिसने भेजा है, वो तो खुद ही भ्रष्टाचार करवाना चाहता है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हमको अच्छी किताबें मिले पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में बढ़िया एसी चलता रहे गर्मी के समय में, और गुणवत्तापूर्ण किताबें रहे। ये नहीं कि चूरन छाप किताबें नहीं, क्योंकि हम लोग उस समय भी जब पढ़ते थे तो ज्यादातर लाइब्रेरी में किताबें जो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहती थी। कमीशन बाजी के चक्कर में किताबें, हाँ, तो किताबें बहुत गुणवत्तापूर्ण नहीं समय में जी, बताइए आप। सोबती के समय में ही इस विश्वविद्यालय की नींव कमजोर हुई है जी, क्योंकि उन्होंने एक भी बिल्डिंग नहीं बनवाया, कोर्स बढ़ाते चले गए। जो कुलपति 72 कोर्स शुरू कर दे बिना बिल्डिंग के, अब बताइए क्या होगा? हॉस्टल तक नहीं बने, और सारे कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंस शुरू, सारे सेल्फ, आज भी सेल्फ फाइनेंस है। कोई गारंटी नेट कोर्स उन्होंने नहीं शुरू किया। कोई नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्या जिसमें भ्रष्टाचार हो सके, जिसमें जेब गर्म हो सके, बस उनका एक ही ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाना। 30,000 से कम तो किसी से फाइनेंस कोर्स फीस नहीं रही। MBA में है 90 हजार रुपए है। बताइए। जियोलॉजी में 42,000 है, बीकॉम में 42,000 है, किसी में 54,000 है, बेसिक इंटीग्रेटेड 48,000, इस तरह से है। LLB में 1,18,000 है। तो आप जो इस सब चीजों की मांग उठाते रहे हमेशा से, इसीलिए तो आप चुभ रहे हैं। वही तो है, दिक्कत है। एंट्रेंस एग्जाम में धांधली हुई थी, तो आपको भी याद होगा 2017 में काफी ऑफर आए थे कि मत निरस्त कराइए, लेकिन हमने निरस्त कराया, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहते पैसा ले लिए होते, नहीं कैंसिल होता, लेकिन हमारे बहुजन समाज को, लेकिन आपने तो उनके मुंह पे फिर करारा, जब तमाशा भी तो मारा, और आप MPhil में फर्स्ट आए। अरे वो तो विश्वविद्यालय टॉपर। ये लोग तो हमको लोगों को तो हमेशा से ये कहते रहते थे कि ये लोग पढ़ते नहीं, केवल नेतागिरी करते हैं। आपने जब हम लोगों के समर्थन में जब प्रदर्शन किया 32 दिन का, तो उसमें से मोस्टली मैं समझता हूँ कि लगभग 70% लोग सफल हो चुके हैं। कहीं न कहीं 70 के 99% मेरी नजर में तो सभी सफल। सारे टीचर है, कोई अधिकारी है, मोस्टली तो सभी सफल है। कोई न कोई किसी रोजगार से जुड़ गया है, वो भी, क्योंकि मूवमेंट करने का मतलब है पढ़ना। जब पढ़ेंगे नहीं, अभी देखिए मैं संवैधानिक रूप से 9 दिन बैठा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, बाबा साहब को जान रहा हूँ। नहीं तो चाहता है अग्रेसिव रूम में शोर शराबा करते,
नहीं, हम बाबा साहब को मानता हूँ, उनके विचारों पे चलता हूँ, उनके आदर्शों पे चलता, तो आज मेरा 9वां दिन है शांतिपूर्वक। और उनको लगता है कि हम बरगलाते हैं। नहीं, वो उनकी तो आदत है। सुनिए, जानते हैं ये जो पैटर्न है, ये आपको तब परेशान कर रहे हैं जब आप जाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। रहा है यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया है कि सर इसको पीएचडी ना होने दिया जाए, क्योंकि ये 12 साल 14 साल से बच्चों को बहुत जागरूक कर रहा अकेले होके, और ये कंप्रोमाइज नहीं करता। ये अगर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, इसी बात का डर है कि कहीं यही डर, मेन यही डर, और कुछ नहीं डर है। अगर मैं अभी उनके पास जाऊँ, कंप्रोमाइज कर लूँ कि सर मुझे डिग्री दे दीजिए, लेकिन नहीं है। अपने न्याय के लिए सिद्धांतों समझौता नहीं कर, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। डिग्री तो उनके सीने पर रख के लेंगे। बिल्कुल, डिग्री उनको देना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी, देखिए कुछ लोग समाज के कह रहे थे कि पीएचडी के बाद कौन सी पढ़ाई है, तो आपको भी पीडीएफ भी करना है, रिकमेंड यहीं से होना है। बाई चांस फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर बन के भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो दीवार खत्म हमारे दलितों के अंदर तो ऑर्गेनिक प्रतिभा है। भाई बस अवसर नहीं दे रहे, देखो रोक दिए। ये लोग तो इनऑर्गेनिक प्रतिभा वाले हैं, हम लोग तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं। ये तो इनऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, पैसे से बने इंटेलेक्चुअल है। इनके रिसर्च पेपर, इनके स्कॉलर लिखते हैं और वो अपने नाम से छपवा लेते हैं। बस भाई, आजकल उन्हीं लोग को तो एडिटर सब बैठे हैं जी। और ये तो पीएचडी थीसिस चोरी का मामला तो आप समझ ही रहे हैं। नाम क्या लेना उनका, आप तो जान ही रहे उनको। वर्धा के रजनीश शुक्ला जी बताइए, पांडे जी ने उन्हीं चोरी, और एक तो अब क्या बताए, उन्हीं की जयंती मनाते हैं। उनका नाम नहीं लेना, बताइए। वो उनके नाम पर चीटर्स डे मनाना चाहिए, दूसरा डे नहीं मनाना चाहिए। तो मैं काफी सोशल मीडिया पे लिखा हूँ और एविडेंस के साथ में। वो तो दोनों जनेऊ लोग को जनेऊ बचा लिया। बस। खैर उस पे हम लोग को नहीं पढ़ना, वो क्या कर रहे हैं, क्या कुकर्म कर रहे हैं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ, तो पहले कुछ लोग थोड़ी बहुत मदद करते थे अंदर खाने से, अभी क्या ऐसा चल रहा है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो इतना डर गए हैं प्रोफेसर हमें खुद, अपने सुपरवाइजर को मेरे खुद टार्चर इतना किया गया था। अभी बीच में आपके सुपरवाइजर तो बहुत अच्छे थे, मगर ऊपर से टार्चर किया जा रहा है भाई। उनको भी नौकरी करना है, कुछ भी कर सकते हैं जी। और प्रॉक्टर के द्वारा भी धमकाया गया था। प्रॉक्टर, अच्छा, प्रोफेसर रामचंद्रा के द्वारा वो नोटिस भी दिया था, उसमें लिखा था कि इनको वित्तीय सहायता जो दी जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये अपने घर से दे रहा है, अपनी सैलरी से दे रहा है। अरे मेरा आपने जेआरएफ निकाला? हाँ, वो भी उसमें अब तो आपका एसआरएफ हो गया होगा। हाँ सर, जनरल में हुआ है मेरा। बताइए, इनके रहमो करम पे थोड़ी नहीं पड़ रहा है। का एंट्रेंस एग्जाम भी जनरल में क्वालिफाई किया हूँ। तो प्रोफेसर रामचंद्रा को सोचना चाहिए कि हमारा स्कॉलर जो है पीएचडी, उसने सामान्य वर्ग में पास किया, जेआरएफ उसने सामान्य वर्ग में पास किया, तो आपने तो एक दलित के लिए और अवसर प्रदान किया। बहुत ज्यादा। एमफिल में भी अवसर, जनरल सीट पे, बीएड में भी उस समय में 18 छात्र जनरल सीट पे आए थे। तो बताइए 18 और दलित छात्र हमारे आए कि नहीं? बताइए, ओवरलैपिंग हुई? तो वही तो उनको खटक रहा है जी। अब तो यही बच्चों को बोलते रहते हैं, लेकिन उनको लोग प्रॉब्लम हो रही है हमारे रहते। तो नहीं तो सर, हम लोग तो मान लीजिए अपने स्तर से लगे हैं सभी लोग बात करने से, तो लेकिन बीबीओ के दलित प्रोफेसर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। बताइए, एक प्रॉक्टर थे, 8 महीने नहीं झेल पाए, बेइज्जत करके रिजाइन ले लिया। इतनी बड़ी तानाशाही है। और एक दलित को हटाया रिजाइन लेके, और दूसरे दलित, गुलाम दलित को बिठा दिया। उस समय आपको भी याद है, 8 छात्रों को निष्कासित किया था। जी। बताइए, वही गुलाम कार्यवाहक दूसरा था प्रॉक्टर, उसके द्वारा हाथों से नहीं कराया कलम से, लेकिन दलित गुलाम प्रॉक्टर से उनका भी कुछ पूछ दबी होगी, तभी पूछ तो बहुत दबी, 2013 की फाइल दबी है, इसीलिए तो वो परेशान दिख रहे हैं। हाँ, और आरसीए के डायरेक्टर थे, उन्हीं के कार्यकाल में बंद पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो पहले जो प्रोफेसर और स्टूडेंट का जो संवाद होता था, अब वो खत्म हो गया। अब वो मैं देख रहा हूँ हो नहीं रहा, वो खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गया। कहीं न कहीं इसके लिए सरकार भी तो, जो दक्षिणपंथी सरकार है, वो भी तो लगता है कि उसकी भी कुछ भूमिका जरूर होगी। पूरी भूमिका, जब 2014 से हम तो विश्वविद्यालय में 50% रिजर्वेशन है, हम लोग का आरक्षण है। यहाँ सरकार को एससी कुलपति भेजना चाहिए, लेकिन जानबूझकर यहाँ सवर्ण कुलपति मनु के द्वारा विधान पालन कराने के लिए भेजा जा रहा है। बताइए, यहाँ का जो भी कुलपति आ रहा है, कोई विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार काम ही नहीं कर रहा है।
तो कुलपति तो वो तो वहाँ दक्षिणा चढ़ा के आ रहे हैं ना, वही उसी का अनुसार दक्षिणा चढ़ा के आएंगे तो अब बिना दक्षिणा आज कोई कुलपति आपकी बात थोड़े नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। जब अगर वहाँ पे दक्षिणा उन्होंने दूसरी जगह चढ़ाई है तो आपकी बात क्यों सुने। लेकिन हमारे लोग पाते हैं नौकरी आरक्षण से, लेकिन दक्षिणा वो दूसरी जगह से कुलपति बन जाए। ये नहीं पता है आज के पूरे भारत में कोई भी कुलपति नहीं, अभी 2-3 कुलपति भी थे, उनको अपमान करके रिजाइन ले लिया गया है। नाम नहीं लेंगे, एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ के थे, बहुत तेज तर्रार थे। अब ये लोग कुलपति बनने को उम्मीद जताए हुए हैं, चढ़ा के आते 54 हजार रुपए, और यहाँ बच्चा अम्बेडकर के नाम पे 10 रुपए नहीं निकलता है। नहीं तो ये बात ये है ना कि वो इस कदर से उनकी प्रैक्टिस खराब हो गई है कि बाबा साहब के नाम से जो पे बैक टू सोसाइटी वो नहीं करना उनको। अच्छा, ये वाइस चांसलर बन के करेंगे ही क्या? जब गुलाम है तो हमेशा तो गुलाम रहेंगे, की तरह काम ही करेंगे, साइन करना। अब राष्ट्रपति देखिए गोविंद जी को मंदिर पे धकेल दिए जा रहे, हमारी तो नॉर्मल। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंक दिया जा रहा है, तो हम लोग का तो नॉर्मल है, बताइए। हम लोग तो नॉर्मल है, ये तो तानाशाही करेगा हम लोगों पे। वो तो बताइए, जो सुप्रीम है पूरे देश की संविधान बचाने का, जो न्याय व्यवस्था का सुप्रीम है, उसके ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है, बताइए। तो खैर जाने दीजिए पसंद सर, ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरे देश से आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने फोन किया, हमें देखा हूँ, कई मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी मिल रहा, जेएनयू से मिल रहा, अदर संगठनों से मिल रहा, कई सामाजिक बहुजन पार्टियों से भी मिल रहा है। समर्थन तो पूरा है, अभी तो इंतजार कर रहे हैं, एक दिन मैं जल्द ही आहन करेंगे। जानते हैं डर क्यों रहे हैं वो? वो सोच रहे थे कि आप जो है परेशान होंगे, लेकिन आपके चेहरे की हंसी ने उनको डर में डाल दिया है। मैं परेशान बिल्कुल नहीं, हम लोग किसान के परिवार से आता, हम लोग खेतों में पानी लगाने जाते हैं तो वहीं पे सो जाते हैं मेड़ पे। अगर इनके मन में जरा सा भी है कि पीएचडी नहीं देंगे, तो अगर एक बार को मान लेते हैं तो हम लोग कोई भूखे थोड़ी नहीं मरने वाले, भीख मांगने वाले लोग थोड़ी नहीं है। डिग्री तो देंगे, डिग्री देंगे ना, पर बाप देंगे, कुलपति साहब के बाप देंगे, दौड़ के देंगे। हम नहीं जाएंगे, वही आएंगे, भैया लाइए, कहाँ साइन करना है, इतना तो ताकत। अभी तक आपसे कुलपति साहब ने संवाद नहीं स्थापित? अभी नहीं संवाद, किस मुँह से करेंगे जब जान रहे कि मेरे मन में चोर बैठा है। अभी पता चला है कि सोशल मीडिया से दिक्कत होती है इनके। जब तुम मेरी बात 9 दिन बात नहीं सुनोगे तो तुम सोशल मीडिया पे क्या तो कुलपति साहब से पूछ के सोशल मीडिया चलाएंगे क्या? अब व्यक्ति की आजादी, मॉरल पुलिसिंग करेंगे क्या? बताइए उनको। अगर आप शिक्षाविद अच्छे में है, अगर मेरे गार्जियन है तो आप ध्यान रखो मेरा। तो अम्बेडकर के नाम नींद कैसे आ रही है? आप इतनी ठंडी में सो रहे हैं। अरे उन लोग को आ जाती है, उनका बेशर्म है बिल्कुल, महाबेशर्म कहिए, एक छात्र उनका वो अगर हम कुलपति एक संस्थान के लिए पिता तुल्य होता है, और उसका एक बच्चा जो है ठंडी में सो रहा है और उसको कैसे गर्म कंबल में नींद आ रही है? अगर ये महाबेशर्म नहीं होते हैं, बाबा साहब के नाम पे वहाँ से टिक हुआ है, राष्ट्रपति के यहाँ से, मिनिस्ट्री के यहाँ से, तो बाबा साहब पहला संघर्ष पानी के लिए किए हैं। इस विद्यालय में पानी शुद्ध पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं। आपने बताया कि वाटर कूलर वो हमेशा वही पुराने लगे हुए और अगर प्रोफेसर, यहाँ का कुलपति प्रोफेसर पानी नहीं पी रहा वाटर कूलर से, समझो गंदा पानी है। हाँ, अगर उनको लगता है कि हमने काम कराया तो एक दिन कुलपति साहब आगे बढ़ के पानी पी ले। हम तो 1 लीटर पानी पी ले, 1 लीटर का 2 घूंट पी ले, ना टाइफाइड हो जाए, दूसरे दिन चल नहीं पाएंगे। इतने कमजोर हैं उनके। हम लोगों को डरा रहे हैं। तो तालाब का भी पानी पी रहे, कुछ नहीं। हम लोग तो मेहनत कर मजदूर लोग खुले में सोच रहे हैं, एक दिन भी वाई चांस कुल 2 घंटे नहीं सोच सकता, पकड़ लेगा, मलेरिया हो जाएगा, मच्छर काट लेगा, ये मोटे हो जाएगा। लेकिन सर आपकी हिम्मत को सैल्यूट है, दाद है, आप डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, मजबूती के साथ, जब तक मुझे और हमको भी नहीं करेंगे, हमको भी किसी बात का भय नहीं सर। अगर कोई बीबीओ का प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आ रहा है तो ये छोटा भाई आपका, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं भी आ रहा हूँ आपके समर्थन में, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आता रहूंगा, छुट्टी लेके आऊंगा, लेकिन आपके साथ रहूंगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सर। जय भीम, जय भारत, नमोदय। बहुत अच्छा लगा।